ना कहीं इसकी पूर्णता जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को है। आखिर बताइए, जो सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी, उसी सरकार ने आज देश के युवाओं के साथ नो रैंक नो पेंशन के जरिए जो अग्निपथ योजना का जो इन्होंने क्रियान्वयन किया, आखिर क्या बताइए ऐसी योजनाओं को देश के युवाओं के लिए जरूरत थी? ये सरकार कहीं ना कहीं उन कॉर्पोरेट तंत्र के सरकार उसमें करना चाहती है, कॉर्पोरेट के जरिए इस देश में सबका बाजारीकरण करना चाहती है। आप बताइए, वतन के लिए जो लोग नौजवान लड़के थे, जो इतनी मेहनत और तैयारियां करते थे, 4 साल 5 साल से ज्यादा करोड़ों युवा इस देश में तैयारी कर रहे थे कि देश की सेना में हम जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए तैयार हो गई है। और जो सरकार पोडियम के जरिए देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी, वो नहीं, कहीं ना कहीं आने वाले 1.5 साल में केवल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की है। आखिर बताइए ऐसी योजनाओं की क्या जरूरत थी? देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जब युवाओं को बहुत हुए महंगाई पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, आज पूरा देश का युवा खड़ा हुआ है सड़कों पे। कहीं ना कहीं सरकार, ये जो तानाशाही सरकार है, ये सीधे तौर पे देश की जनता को और देश के युवाओं को बरगलाना चाहती है। मैं कहता हूं, आप बताइए, क्या बुलडोजर की राजनीति के जरिए, अग्निपथ के जरिए ऐसे ऐसे ये सरकार नए नए योजना लेके आती है जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं पूर्णता परेशानी होती है। अग्निपथ योजना को तुरंत रद्द किया जाए और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में जो काबिज है, ये जनता पूर्णता आक्रोश के जरिए और क्रांति लाने का काम करेगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को छलने का काम कर रही है। जिस तरह से धर्म की आड़ में इस सत्ता ने देश के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, कहीं ना कहीं अब सरकार को झुकना पड़ेगा और देश का युवा झुका के रख देगा। लेकिन कहीं ना कहीं सेना में जो पुराना कल्चर था, जातू समूह के नाम पर जो रेजिमेंट बनी हुई थी, अब वो तो खत्म हो जाएंगे ना। देखिए आप बताइए, ये सरकार कहीं ना कहीं, देखिए 4 साल का जो इन्होंने ये क्या लाए हैं, 4 साल पे ठेकेदारी के करिए देश के युवाओं को, जो वतन के लिए युवा खड़े होते थे, आखिर ठेकेदारी के जरिए उन युवाओं को कहां खड़ा किया जा रहा है कि स्टेबल नौकरी होनी चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी का आलम था, आप सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आलम था। इस सरकार ने ये योजना को लाके कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाने का काम किया। आखिर आप बताइए, अगर सरकार रोजगार देना चाहती तो युवाओं को स्टेबल रोजगार देती। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर में बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर में बात करिए, कहीं भी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या सरकार उसमें बेहतर रोजगार दे पा रही है युवाओं को? सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे देती थी, सबसे ज्यादा पुलिस के भर्तियों में जाते थे युवा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार उसका भी निजीकरण करके और बाजीकरण। देश के जो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ना, ईडी, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, पूरा ब्राह्मण समाज सरकार के साथ है। देखिए मैं कहता हूं, मैं सरकार के हमेशा खिलाफ, पूरा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसी में से आता हूं जो सरकार के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता हूं। कहीं ना कहीं ये सरकार लोगों को शोषित करने का, आप जिस तरह से बताइए, लोगों के ऊपर घरों पे बुलडोजर, एक समुदाय के ऊपर आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आज पूरे देश का युवा जो सड़कों पे खड़ा हुआ, इतनी आगजनी हुई, आखिर इतने लोग उसमें आरोपी हैं, उनके घरों पे बुलडोजर अभी तक नहीं दिया, लेकिन एक समुदाय को टारगेट करके कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों के साथ जिस तरह से छलने का काम किया, उसी तरह से ये देश के युवाओं के साथ छलने का काम कर रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ जो सवन समाज है, वो तो कह रहे हैं ठीक है। आप बताइए, जनरल बीके सिंह को आप जानते होंगे, 62 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आखिर आज वही इसकी दुहाई दे रहे हैं, वही इसको बताने का काम कर रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है। मैं कहता हूं, अगर योजना अच्छी है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को सबसे पहले अग्निपथ के योजना में जो टूर ऑफ ड्यूटी है, इसके जरिए उनको सेना में भेजना चाहिए। मतलब देश का प्रधानमंत्री 71 साल का सत्ता की कुर्सी पे बैठेगा और देश के युवाओं को 4 साल नौकरी देकर और उसके बाद रिटायरमेंट ही करवा देंगे। क्या करना चाहते हैं? बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी को आपने देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय का बयान कि जो लोग युवा रिटायरमेंट होके आएंगे उनको हम अपने बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर में हम उनको बैठाने का काम करेंगे।
देंगे, हम उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। आखिर आप देश के जवान के प्रति एक ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय को माफी मांगनी चाहिए। आखिर देश का जवान आपकी चौकीदारी करेगा? यही कहते थे मैं 3 लाख से ज्यादा जवान जो है वो क्षत्रिय है, ठाकुर समाज के इस देश में। क्या ठाकुर समाज चौकीदारी करेगा तो क्या दिक्कत? देखिए मैं कहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की चौकीदारी करवाना चाहती है। मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, देश का जवान भी चौकीदार। देश की जवानों को जो वतन के लिए मरते हैं, जो न कहीं अपनी जान और कुर्बानी देते हैं इस देश को बचाने के लिए, ये सरकार कहीं न कहीं उनके साथ छलावा करने का काम कर रही है। सवर्ण समाज को क्या कहेंगे जो बीजेपी के साथ बने हुए हैं किसी कीमत पर? देखिए मैं उनको कहूंगा कहीं न कहीं गलत के वो आप साथ खड़े हैं। जो सरकार है ये कहीं न कहीं दमनकारी और तानाशाही सरकार है। इस सरकार ने पूरे जिस तरह से दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, जिस तरह से छात्रों के ऊपर, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से इस सरकार ने दमन करने का काम किया है, कहीं न कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना चाहिए और इस देश के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि देश अगर बचेगा तभी किसी का धर्म और जाति बचेगा। कहीं न कहीं ये जाति और धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाना चाहती है और इसको अविलंब निरस्त किया जाए। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ के जरिए पूरा देश चल रहा है, मैं देश के युवाओं से कहता हूं कि आप लोग इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। कहीं ना कहीं सरकार अगर रोजगार नहीं दे पाएगी तो आपको दंगा के जरिए आपके नौकरी को और छीनना चाहेगी। आपने देखा होगा जिस तरह से युवाओं के ऊपर FIR हो रहे हैं। सवर्ण समाज के अधिकारी, कर्मचारी, सारा सवर्ण समाज, ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और पिछड़ा समाज क्यों है इस सरकार के साथ? देखिए मैं सरकार के साथ नहीं खड़ा हूं। सरकार के हमेशा मुखर होकर विरोध करता हूं, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। जिस तरह से एक नए कानून के जरिए आपने देखा होगा, हम किसान आंदोलन में खड़े थे, सरकार कहती थी किसानों के बिल बहुत अच्छे हैं। इसी सरकार ने कितने, आप बताइए, मार्केटिंग के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। मोदी जी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। देखिए हम मोदी जी का बहुत पहले से विरोध करते आए हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से विरोध करने आए हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे जो पार्टियां राजनीति करेंगी हम उनका विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश में धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम करती है। आप बताइए, यही सबके नेता और मंत्री जब देश में कृषि बिल आया हुआ था तब यही नेता मंत्री प्रचार करने का काम करते थे। के विरोधी हैं। देखिए मैं कहता हूँ सत्ता विरोधी, जो सत्ता कहीं ना कहीं, हिंदू कौन सा, सनातन धर्म को हम मानते हैं। सनातन धर्म जिस तरह से कहता है सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करता है, सभी सनातन सभी को सम्मान की बात करता है। ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री एक समुदाय को टारगेट करके अपनी सत्ता की कुर्सी बचा रहे हैं। अगर ऐसे लोग सत्ता में, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, देश हिंदू धर्म से चलेगा। अरे मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। सबसे ज्यादा हिंदुओं को गाजर मूली की तरह कटवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कमलेश तिवारी को, जिस तरह से इन्होंने CBI जांच नहीं हुई, आखिर किसके शासनकाल में हुआ? योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। आप बताइए कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। अगर तानाशाही करे, सारे देश के हिंदुओं को नौकरी मिलेगी 4-4 साल में, तुरंत नौकरी मिलेगी। देखिए नौकरी यही तो दिया जा रहा है। आप देखिए कौन सी नई योजना लाई गई नौकरी के जरिए, ये नौकरी दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं युवाओं को आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 1.5 साल का इसमें कार्य समय रखा गया है, समय अवधि। अरे क्योंकि आने, देखिए मैं इससे पहले भी आप देखते होंगे कितने, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कार्ड जातिवाद का खेलती है, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में जो सरकार बेरोजगारी से निजात पाना चाहती है कि देश का युवा सड़कों पे न खड़ा हो, उस सरकार के विरोध में 2024 तक देखिएगा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार हताहत है कि देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था 2 करोड़ पोडियम के जरिए, आखिर इनके भाषा केवल पोडियम के जरिए रहते हैं और जब सत्ता मिल जाती है उसके बाद देश की जनता के ऊपर जुल्म करने का काम करते हैं। ऐसी जुल्मी और तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साथ हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। मोदी जी लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, आपको क्या? देखिए आप बताइए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, सभी का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गैर नहीं, सब भाई भाई, यहाँ सभी का देश है। लेकिन ब्राह्मण समाज कह रहा है कि देह पर से कपड़ा उतर जाए, 1000 रुपए पेट्रोल। अरे भाई हम क्या बताइए, लेकिन पूरा मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। गधा पालो,
लेकिन शेर पालो, गलतफहमी मत पालो। कहीं ना कहीं वो लोग गलतफहमी पाले हुए हैं। जिस तरह से इस देश में गलतफहमी का, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। देखिए भाई सबसे ज्यादा ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ये कहीं ना कहीं जुल्म करके ये केवल अपने सत्ता में, प्रोफेसर रतन लाल को 1 मिनट में जेल हो गया और नुपुर शर्मा को आज तक सरकार बचा रही है, कैसे ब्राह्मण विरोधी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार हताहत है। सरकार एक ऐसे मुद्दों, क्योंकि सरकार जो कार्ड खेलना चाहती है हिंदू और मुसलमान का, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकार के पहलों में जंजीर बांध दिया है। इसलिए आज वो मुखर होके इस पे बात नहीं कर पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ब्राह्मण विरोधी हैं और इन्होंने पूरे देश के साथ छलावा किया है। जाति और धर्म की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। अब भारत की एकता, अखंडता और समृद्धता जो हमेशा थी वही रहेगी। जय हिंद, जय भारत।